कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के नाम पर बंगाल में सियासी भूचाल आ गया। आज बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया। बीजेपी और टीएमसी में घमासान छिड़ गया। पहले कोलकाता में नवबन्ना मार्च, फिर बीजेपी का बंद और अब शुक्रवार से टीएमसी 3 दिन तक लगातार प्रदर्शन करेगी। बीजेपी कह रही है ममता के राज में बंगाल बेहाल है। फिर कैसे ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ मिलेगा? आज पश्चिम बंगाल में उत्तर 24 परगना के भाटपारा में बीजेपी नेता पर गोली चलाने और बम फेंकने का भी दावा किया गया, लेकिन ममता बनर्जी कह रही है बीजेपी ने जानबूझकर बंद बुलाया। वो लोग बंगाल में लाश बचाना चाहते हैं। देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। बात इंसाफ की है या फिर राजनीति की? बात दोषी को सख्त से सख्त सजा दिलाने की या सियासत की? पश्चिम बंगाल इस वक्त जैसे देश में सियासत की सबसे बड़ी रणभूमि बना हुआ है। कल कोलकाता में नवबन्ना मार्च निकाला गया। पुलिस और प्रदर्शनकारी आमने सामने दिखे और आज पूरे पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने 12 घंटे का बंद बुलाया। बीजेपी ने कहा कि वो आरजीकर हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर उतरी है, लेकिन पश्चिम बंगाल में इस बंद को लेकर 3 मोर्चे दिखाई देते हैं। पहला मोर्चा, बीजेपी ने शहर दर शहर बंद का आह्वान किया, कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। दूसरा मोर्चा, बीजेपी के कार्यकर्ताओं के सामने टीएमसी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर निकल आए और कई जगह टकराव भी देखने को मिला। और तीसरा मोर्चा पश्चिम बंगाल पुलिस ने संभाला। विरोध प्रदर्शन करने उतरे बीजेपी कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। আজকে বন্ধ রেখে দিয়েছে বিজেপি জেনে শুনে, কারণ ওদের ডেড বডি চাই। আমরা শান্তি চাই, আমরা বিচার চাই, আমরা দোষী ব্যক্তির শাস্তি চাই, ফাঁসি চাই। আর ওরা দোষী ব্যক্তি যাতে ফাঁসি না হয়, বিচারের বাণী যাতে নীরবে নিভৃতে কাঁদে, ওরা কিন্তু আন্দোলনটাকে জল ঢেলে দিয়ে আসল আন্দোলন থেকে চক্রান্তের খেলায় নেমেছে, বাংলাকে বদনাম করার খেলায় নেমেছে। আমি তাদের ধিক্কার জানাই। लेकिन पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना के भाटपारा में बंद के दौरान गोली चलती है। दावा है कि बीजेपी के नेता प्रियंगु पांडे की गाड़ी पर फायरिंग की गई। बीजेपी नेता के ड्राइवर को गोली लगी। और तो और बीजेपी के नेता प्रियंगु पांडे ये भी दावा करते हैं कि उनकी गाड़ी को टारगेट किया गया, बम भी मारे गए, 6 से 7 राउंड गोलियां भी चलाई गई। घर से निकले हैं अपने नेता अर्जुन सिंह जी के घर जाने के लिए सुबह 8:15 में। 3 मिनट भी नहीं हुआ होगा, घोषपाड़ा रोड पे उठे हैं, इंग्लैंड मिल क्रॉस किया है। रास्ते पर अचानक भाटपाड़ा म्यूनिसिपैलिटी का जेटिंग मशीन ला करके रास्ता जाम कर दिया गया। जैसे ही हमारी गाड़ी रुकी है वैसे ही 50 से 60 लोग जो है हमारे गाड़ी को, हम लोगों के गाड़ी के ऊपर जो टारगेट करके बम चलाना शुरू किया है। 7 से 8 जो है बम चला है। उसके बाद स्पेशली टारगेट करके हमारे ऊपर जो गोली चला है, जो 6 से 7 राउंड, आप देख सकते हैं गाड़ी के कांच में एक गोली जो है सामने फ्रंट पे मेरे सीट के सामने ही जो आके अटका है, जो गोली चला है। तो ये पूरी जो है तृणमूल कांग्रेस और पुलिस का मिलीभगत है। बीजेपी के बंगाल बंद में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में मार्च निकाला। आप देख सकते हैं कि कैसे शुभेंदु अधिकारी के साथ बीजेपी के झंडे लेकर लोग चल रहे हैं और ममता हाय हाय, ममता गद्दी छोड़ो के नारे लगाए गए। আমাদের 132 জন অ্যারেস্ট হয়েছে, কোর্টে ফরওয়ার্ড করেছে। প্রস্তুত থাকুন, একদিনে 3টে অভিযান হবে। কারা করবে জেনে যাবেন, কবে করবে জেনে যাবেন। নবান্ন, লালবাজার, কালীঘাট, একদিনে। দফা 1 দাবি 1, দফা 1 দাবি 1। কিসের বন্ধ? কাকে নিয়ে বন্ধ? বন্ধ করলে যাও আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে বন্ধ করো, যিনি আজ পর্যন্ত শুধু এজেন্সি লাগিয়ে মানুষের উপর অত্যাচার করা ছাড়া উত্তরপ্রদেশের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, রাজস্থানের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, আসামের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, মধ্যপ্রদেশের ঘটনায় পদত্যাগ করেনি, এমনকি মণিপুরের পরিবারগুলোর কাছে ছুটে যায়নি। আমরা জানাচ্ছি
आपको बता दें कि नंदीग्राम में बीजेपी के लोग सड़कों पर उतरे तो टीएमसी वाले भी झंडे लेकर सड़कों पर उतर आए। कुछ बीजेपी का कुछ माने गुंडा आज जबरदस्ती आज बंद करवा रहा है। आज का बस का शीशा भी फोड़ दिया है वो लोग, पैसेंजर को मार रहा है। और अब हुबली की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ भी बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं में टकराव होता है और बीजेपी के 4 कार्यकर्ता जख्मी हो गए। हुगली के हिंद मोटर रेलवे स्टेशन पर बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। जहां बीजेपी के नेता रेल रोकने के लिए पहुंचे तो आरोप है कि टीएमसी के कार्यकर्ता वहां पहले से मौजूद थे। दोनों आपस में भिड़ गए। पुलिस ने फिर हालात को कंट्रोल किया तो कोलकाता में बीजेपी के 5 नेताओं ने बंद का आह्वान किया। सुकांता मजूमदार की अगुवाई में बीजेपी कार्यकर्ता कोलकाता की सड़कों पर उतरे तो उन्हें पुलिस ने रोका। कई कार्यकर्ता कोलकाता में रोडवेज बस की छतों पर भी चढ़ गए तो कई लोगों ने बैरिकेडिंग भी उखाड़ कर फेंक दी और बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दूसरी तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, लेकिन लॉकेट चटर्जी कोलकाता की सड़कों पर उतरी, उन्हें पुलिस ने हिरासत में ले लिया। रूपा गांगुली भी कोलकाता की सड़कों पर उतरी, उन्होंने भी बंद का आह्वान किया तो अग्निमित्रा पॉल भी कोलकाता के बंद में हिस्सा लेती हुई नजर आई। बीजेपी के राहुल सिन्हा भी कोलकाता में बंद के लिए उतरे तो उन्हें भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। आज ममता बनर्जी जब 21 जुलाई जब राइटर्स बिल्डिंग अभियान किया था तब भी तो इल्लीगल था। पुलिस माइंडलेस है, पुलिस जनता के साथ नहीं है। पुलिस हम लोगों को रोक नहीं पाएंगे। हमारा आंदोलन और बंद असफल हुआ। उनको भी थोड़ा सा ये ध्यान देना चाहिए कि उनका घर में भी बेटी है। भाजपा का जो बंद का कॉल है वो पूरा फ्लॉप कर गया क्योंकि ये आरजी और केस में वी ऑल्सो वांट जस्टिस। ये सरकार में ही लोग हैवान की तरह बर्ताव करने लगे। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बस ड्राइवर को रोका और उनसे पूछा कि वो आरजीकर हॉस्पिटल की ट्रेनी डॉक्टर को इंसाफ दिलाना चाहते हैं या नहीं। तो आसनसोल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने रेलवे ट्रैक पर ही बीजेपी के झंडे गाड़ दिए और जस्टिस फॉर आरजी करके नारे लगाए। मुर्शिदाबाद में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ट्रेन रोकी और रेलवे ट्रैक पर बैठे। बीजेपी চালায় আমি কোনোদিন এরকম কেন্দ্রীয় সরকার দেখিনি যে দল নির্ভর দলদাস বিজেপি পার্টি একটা দলদাসের সরকার এদের মতো নির্লজ্জ। पश्चिम बंगाल के इस बंद में सबसे दिलचस्प तस्वीर कूच बिहार से सामने आई। यहाँ बसों के ड्राइवर हेलमेट पहनकर बसें चलाते हुए नजर आए। এটা তো চাকরি বাঁচাইতেই হবে এক নাম্বার কথা, আর 2 নাম্বার কথা গাড়ি চলছেই, সকাল থেকে তো চলছেই। एक तरफ पश्चिम बंगाल को बंद कराने के लिए निकले बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया तो दूसरी तरफ अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने दिल्ली तक प्रदर्शन का अल्टीमेटम दे दिया। श्रेया चटर्जी, सूर्याग्नि राव और इंद्रजीत कुंडू के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। ममता बनर्जी कह रही हैं कि 1 हफ्ते के अंदर विधानसभा सत्र बुलाकर रेप के दोषी को फांसी का कानून पारित करने जा रही हैं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को भी चेतावनी दी है 3 से 4 महीने में अगर ऐसा ही सख्त कानून नहीं बनाया तो दिल्ली में प्रदर्शन होगा। टीएमसी हाथरस से लेकर मणिपुर तक के सवाल उठा रही है, कोलकाता कांड की जांच कर रही है, सीबीआई को लेकर भी सवाल उठा रही है। आइए आपको दिखाते हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी आज इस पर बोला है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बंद बुलाया तो टीएमसी ने भी अपनी छात्र विंग के स्थापना दिवस पर बीजेपी को ललकारा। ए बुरे वक्त जरा अदब से पेश आ, वक्त नहीं लगता वक्त बदलने में। कजे एटा माथाए रेखे और हाथों की लकीरों पे मत जाए गालिब, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। बीजेपी ने बंगाल में बंद से ममता बनर्जी की सरकार पर उंगली उठाई तो टीएमसी ने भी ऐलानिया कहा कि बंगाल के लिए वो हर लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई 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 चाय बोलो, এই লড়াইয়ের নেতাকে बोलो जय बांग्ला। बीजेपी ने ममता बनर्जी के खिलाफ मोर्चा खोला तो ममता बनर्जी ने भी जवाब दिया। जो हमारे कार्यकर्ता आज लाठी डंडे सह रहे हैं, हिंसा सह रहे हैं, वो हिंसा के लिए है। बहुत साफ हम कहना चाहते हैं, ये तो वो सरकार है 2021 में जिसका आगाज ही हिंसा के साथ हुआ था। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন, মনে রাখবেন বাংলায় যদি আগুন লাগান আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না,
বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমল করে দেবো। ममता बनर्जी ने सवाल उठाया कि 16 दिन से सीबीआई क्या कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा कि अगले हफ्ते विधानसभा सत्र बुलाकर 1 हफ्ते में दोषी को फांसी का बिल पास करेंगे। ममता ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि 3-4 महीने के अंदर अगर केंद्र सरकार ने एंटी रेप सख्त बिल नहीं पास किया तो दिल्ली में प्रदर्शन होगा। মহিলাদের বিরুদ্ধে অত্যাচার অন্যায়ের ঘটনা সবথেকে বেশি কোনো রাজ্যে যদি ঘটে থাকে, এনসিআরবির তথ্য অনুযায়ী সে রাজ্যের নাম হচ্ছে উত্তরপ্রদেশ। 2 নম্বর জায়গায় মধ্যপ্রদেশ, 3 নম্বর জায়গায় রাজস্থান, 4 নম্বর জায়গায় মহারাষ্ট্র। ক্যামেরার সামনে অন রেকর্ড বলে যাচ্ছি, পারলে এই 4 জন মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ দাবি করবেন, তারপর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আঙ্গুল তুলবেন। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी महिलाओं की सुरक्षा पर चिंता जताई है। उन्होंने कहा, कोलकाता में हुई डॉक्टर की रेप और मर्डर की घटना से देश सकते में है। जब मैंने इसके बारे में सुना तो मैं निराश और भयभीत हुई। ज्यादा दुखद बात यह है कि यह घटना अकेली घटना नहीं है, यह महिलाओं के खिलाफ अपराध का एक हिस्सा है। लड़ाई बड़ी हो गई है। ममता बनर्जी ने टीएमसी की ओर से आगे के प्लान का कैलेंडर जारी कर दिया है। शुक्रवार यानी 30 अगस्त को कोलकाता में टीएमसी के छात्रों का प्रदर्शन होगा और फिर 31 अगस्त को बंगाल के हर ब्लॉक में धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 1 सितंबर को टीएमसी की महिला कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन होगा। पश्चिम बंगाल में कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। वहाँ अराजकता का माहौल है। हमने जब बंद का ऐलान किया तो हमें रोका गया, क्योंकि यहाँ मोदी जी की सरकार चलाते हैं, यहाँ मोदी जी सरकार चलाते हैं, यहाँ अमित शाह सरकार चलाते हैं। तो वही घटना है, यहाँ भी उस प्रकार से ही एक कांड हो गया बलात्कार का, रेप का। हमको रोका गया, लेकिन पश्चिम बंगाल में नहीं रोका है, क्योंकि वहाँ ममता दीदी की सरकार है, बीजेपी विरोधी सरकार है। ये हमारा कानून, ये हमारी न्याय व्यवस्था है। हाँ, डबल स्टैंडर्ड। जो कुछ पश्चिम बंगाल में हो रहा है वो मुझे लगता है एक पीड़िता के साथ होने वाले न्याय का मजाक और आघात ही नहीं है, संविधान की मूल भावना पर सबसे बड़ा आघात है। और इंडी गठबंधन के ये सारे दल इसमें शामिल हैं। आप ये सिलेक्टिव आउटरीच करते हैं कि बंगाल में तो पूरी भाजपा सड़क पे होती है, फर्रुखाबाद में नहीं, जोधपुर में नहीं, सायन में नहीं, थाने में नहीं, कोल्हापुर में नहीं, रत्नागिरी में नहीं, पुणे में नहीं, क्यों? इधर कोलकाता से लेकर दिल्ली तक सियासत चल रही है। उधर आरजी कौर अस्पताल में हुई बेटी के साथ दरिंदगी पर उसके माँ बाप इंसाफ मांग रहे हैं। आज तक ब्यूरो।